चीजें देख चुके थे। बेसिक चीजों में क्या क्या देख चुके थे? सबसे पहला कि अवयव क्या होता है, ये बात कर चुके थे। हाँ सर। ठीक है ना, कि एक रेक्टेंगुलर अरे होता है, आयताकार अरे होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बोलो जल्दी से, जिसके अंदर हम लोग अचर और अचर या फलन को रखते हैं, फलन को रखते हैं। उसके बाद हमने जो अगली बात करी थी कि अवयवों के प्रकार, तो पहला कौन सा था बेटा, जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। शून्य अवयव था, ठीक है। हाँ शून्य तो ऐसा हाँ अवयव सर। जिसके अंदर समस्त अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ऐसे अवयव को हम लोग क्या कहते थे, शून्य अवयव। फिर था आपका पंक्ति अवयव, फिर क्या था आपका, पंक्ति अवयव पंक्ति था। अवयव। तो उसमें बताया था कि ऐसा अवयव जिसमें सभी सॉरी एक केवल एक ही पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, इसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। उसके बाद था बेटा आपका स्तंभ अवयव, ठीक है ना। इसमें क्या बताया था हमने कि ऐसा एक ही अवयव स्तंभ, जिसमें केवल एक ही एक स्तंभ ही हो, स्तंभ। उसको हम लोग स्तंभ अवयव कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बताया था, नेक्स्ट वर्ग अवयव बताया था, वर्ग अवयव, ठीक है। इसके बारे में क्या बताया था, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान हो, बराबर हो। बराबर हो। मान लो एम स्तंभ है और एन सॉरी एम जो है आपके पास पंक्ति और एन स्तंभ है, तो फिर ये एम बराबर एन होना चाहिए। क्लियर है क्या? मतलब हाँ पंक्तियों की सर। संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। वर्ग फिर अवयव। आया था आयताकार, आयताकार अवयव, ठीक है ना। क्या आया था बेटा हमारा, आयताकार अवयव। इसमें क्या बताया था, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान न हो। स्तंभों और पंक्तियों की संख्या, हाँ लिख सकते विकर्ण हो, अवयव, आयताकार यानी क्या, विकर्ण अवयव। विकर्ण, विकर्ण बता रहे हैं। आयताकार ऐसा अवयव जिसमें देखो वर्ग है तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी, आयताकार है तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं होगी। उसके बाद हम आए थे, अगला जो था हमारा, जल्दी से 5 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद देखा था हमने विकर्ण अवयव, तो क्या बताया था, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव, बोलो जल्दी से, बाकी सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, ऐसे अवयव को हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, विकर्ण अवयव। फिर आया था आपका अदिश अवयव, ये कौन सा था आपका, विकर्ण अवयव, ठीक है। फिर अगला कौन सा आया था बेटा, अदिश अवयव, अदिश अवयव। इसमें क्या बताया था हम लोगों ने कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक जैसे हो जाए, समान हो जाए, जैसे कैसे ए जीरो जीरो, जीरो ए जीरो, जीरो जीरो और ए। तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग विकर्ण सॉरी अदिश अवयव कहते हैं। फिर आया था बेटा आपका तत्समक अवयव, याद है क्या, तत्समक, तत्समक अवयव, ठीक है ना, तत्समक अवयव। तो क्या बताया था, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो जाए, जैसे कैसे एक जीरो जीरो, जीरो एक जीरो, जीरो जीरो एक। तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या कहते थे, तत्समक अवयव कहते थे। और इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते थे। किससे प्रदर्शित करते थे बेटा, आई से। आई से। तो क्या इतनी सारी चीजें क्लियर थी जितना हम लोगों ने पढ़ा था? फिर अगला जो टॉपिक हमारा जो आया था कि दो अवयवों की समानता। मान लो एक अवयव ये ए है, पढ़ा था हमने, ए बी सी और डी, और एक अवयव मान लो ये हमारे पास बी है, ई एफ जी और एच, ठीक है। अब अवयवों की समानता कि कोई भी दो अवयव आपके समान कब होंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या केस था, वेरी गुड, जब कोटि बराबर, यानी ये भी दो क्रॉस दो का, ये भी दो क्रॉस दो का, ये भी दो क्रॉस दो का, संगत अवयव बराबर हो, मतलब कि एक जैसे हो। मतलब जैसे देखो, ए जो है ए वो किसके बराबर होना चाहिए, ई के। सी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, जी के। बी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ के। और डी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एच के। तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि कोई भी दो अवयव आपके बराबर होंगे, कब होंगे, सबसे पहला काम कोटि समान होना चाहिए, जब उनकी कोटि समान। दूसरा बिंदु संगत अवयव संगत अवयव के समान होना है। इतना क्लियर था क्या? फिर हमने देखा था, इतना पढ़ चुके हैं हम लोग, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ सिर्फ आपको। फिर हमने पढ़ा था दो अवयवों का योग और अंतर, पढ़ा था योग व अंतर, ठीक है ना, योग व अंतर। योग व अंतर के लिए भी दो ही कंडीशन थी। पहला क्या था उसके लिए भी, कोटि समान होना,
ठीक है ना, क्या होता है बेटा, कोटि समान होना चाहिए। ठीक, पहला तो ये था। दूसरा क्या था, संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़े या घटाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया था, मान लो ये है आपके पास ए बी सी और डी, ठीक है, एक बी है आपके पास, मान लीजिए ई एफ जी और एच, ठीक है, ये दो कोई आपके पास अवयव है। आप मान लीजिए कि ए माइनस बी करना चाहते हैं, अंतर ज्ञात करना चाहते हैं, तो दोनों की कोटि तो बराबर है। संगत अवयव में से संगत अवयव जोड़ना होता, योग करना होता तो जुड़ता, और घटाना है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। जैसे कैसे, ए माइनस ई, सी माइनस जी, बी माइनस एफ और डी माइनस एच। इतनी बातें हम लोग कर चुके थे, इतना हम लोग कर चुके थे। हाँ सर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया था क्या? इसमें किसी को कुछ हाँ सर। डाउट है क्या, बोलो। नहीं है तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आखिरी क्वेश्चन कौन सा हुआ था बेटा, तो हम लोग आगे बढ़े। तो सर 100 भाई का मान ज्ञात, 100 भाई का मान लाए थे सर। 100 भाई का है ना, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई थे कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई थे? कैपिटल, नहीं कैपिटल में आ गए थे क्या? सर आंसर एक्स का 2 था और वाई का 9 था। अच्छा चलो ठीक है, तो अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा जल्दी से, अगला प्रश्न लिखिए आप लोग। प्रश्न है आपके पास, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मान ज्ञात कीजिए। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैपिटल एक्स मतलब इस तरीके से और कैपिटल वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 5, यदि x प्लस वाई बराबर दे रखा है आप लोगों को 5029, ठीक है, 5029 तथा x माइनस वाई जो हमको दे रखा है वो ये दे रखा है बेटा 306 माइनस 1, 306 माइनस एक्स, ये दे रखा है। और हमको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। क्लियर है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मान हमको ज्ञात करना है। तो करेंगे कैसे बेटा, इसको समझो। सबसे पहले लिख लो हल, और हल में लिख लो दिया है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। कितना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इस समीकरण नंबर 1 के नीचे समीकरण नंबर 2 को लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस वाई बराबर में बोलो बेटा 306 माइनस 1। सही है, ये जो था मेरे पास समीकरण नंबर 2, मैंने जस्ट इसके नीचे लिख दिया। क्या समझ में आ गया? अब आपने कक्षा 10वीं में विलोपन प्रतिस्थापन पढ़ा होगा, मैं यहां लगा रहा हूं विलोपन। बताओ बेटा, वाई वाई के गुणांक समान है कि असमान? वाई वाई के गुणांक समान है कि असमान? बोलो जल्दी से, वाई वाई के गुणांक समान है कि असमान? बोलो। अरे गुणे में इनके और चिन्ह असमान है, अगर जोड़ेंगे तो वाई से वाई कटेगा कि नहीं कटेगा? जोड़ेंगे तो वाई से वाई कटेगा। और एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x और x 2x बराबर है तो बराबर। अब इधर संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ेगा, तो 5 और 3 देखो, 5 और 3 6 और 2 8, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस माइनस 1 8। क्या सही है? क्या सही है? अब बताओ ये 2 कहां पर है? 2 कहां पर है? तो कहा जाएगा बटे में, तो हर एक के पास आएगा। इस 8 के पास आएगा तो क्या बना देगा 4, इस 0 के पास आएगा तो 0, इस 8 के पास आएगा तो 4, इस 8 के पास आएगा तो 4। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ बोलो जल्दी से। अब x तो आ गया, अब हमको किसका मान चाहिए? अब हमको किसका मान चाहिए? तो क्या करेंगे बेटा, बोलो जल्दी से। इस मान को बोलो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख दें क्या इस मान को, समीकरण नंबर 1। तो एक यार आपके पास क्या है, एक
x प्लस वाई बराबर बोलो बेटा 5 0 दोनों है, x प्लस वाई बराबर 5 0 दोनों है। अब देखो ए, x का मान तो आ चुका है, x का मान कितना बेटा बोलो जल्दी से, 4 0 4 4 यही है। हाँ सर, फिर प्लस ये है इधर तो प्लस में है तो प्लस, माइनस में चला जाएगा। वाई है तो वाई बराबर में बोलो बेटा 5 0 दोनों है क्या। ए, अब ये इधर प्लस का है तो सामने जाएगा तो माइनस का हो प्लस जाएगा। का, सामने जाएगा तो माइनस का। तो बताओ बेटा y बराबर बोलो जल्दी से 5 0 2 9 माइनस 4 0 4 4 सही है, बोलो जल्दी से। अब हाँ ये सर। y है तो y, अब माइनस करना आता है, हमने भी सीखा है कि संगत अवयव में से संगत अवयव को हम लोग घटाएंगे। घटाएंगे। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, 2 में से 4 जाएगा तो -2, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 9 में से 4 जाएगा तो 5। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। क्या ये समझ में आया? तो आपके पास x भी आ गया, आपके पास y भी आ गया। तो क्या x और y निकल गए आपके? x और y निकल गए। समझ में आया कैसे निकालना है? हाँ कि सर। कोई आ गया। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। एनी कंफ्यूजन? नहीं नहीं, नोट कर हाँ लो सर। इसको जल्दी से। कर लिया। कर लिया कर लिया। सभी ने? हम्म, अगला प्रश्न लिखे फिर ऐसा एक और। हाँ सर। चलिए तो लिखिए प्रश्न, कैपिटल X और कैपिटल Y का मान ज्ञात कीजिए। कैपिटल X व कैपिटल Y का मान ज्ञात कीजिए। हटा दो ना इसको। तो प्रश्न ऐसा ही हाँ है, सर। कैपिटल हाँ X सर। व कैपिटल Y का मान ज्ञात कीजिए। और लिखो जल्दी से बेटा, x प्लस वाई बराबर 7 2 0 5, ठीक है। एंड x माइनस वाई बराबर दिया बेटा 3 0 0 3 3 0 0 3। ये x प्लस वाई और एक्स वाई माइनस के मान दिए हैं और हमको कैपिटल x और कैपिटल y का मान हमको ज्ञात करना है। तो बताओ बेटा करने का सबसे पहला तरीका क्या होगा? हल में लिख लेंगे, दिया है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इसमें बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर, अब ये तो सर आप x बिलो कर प्लस वाई दीजिए। है, इसी के नीचे लिख दें इसको समीकरण नंबर 2 को, x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। तो बताओ बेटा जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे बोलो सर। जल्दी से। अरे जोड़ेंगे, घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। हाँ सर। यहाँ हाँ। देखो चिन्ह विपरीत है भाई भाई के, तो जोड़ रहे हैं, तभी तो ये भाई से भाई कट गया और ये x और ये हाँ x दोनों मिलकर 2x हो गया, क्या नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया। और इधर देखो 7 और 3 10, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0 और 5 प्लस 3 8। क्या समझ में आया? बोलो जल्दी से। अब ये 2 कहां पर है? गुणे में बोलो। बटे में चला जाएगा। बटे में बटे से जाएगा तो 10 के बटे में आएगा तो 5, 2 के बटे में आएगा तो 1, 1 0 के बटे में आएगा 0। तो 0 और 8 के बटे में आएगा तो 4। क्या इतना समझ में आया? हाँ सर। क्या इतना समझ में आया? अब ये जो मान आया है, ये जो मान आया है, इसको क्या करोगे? बोलो जल्दी से, क्या करोगे? समीकरण 1 में बोलो रखने पर, तो एक क्या है आपके पास? x प्लस वाई बराबर बोलो बेटा 7 2 0 5 सही है। अब समझिए अच्छे से, x तो x का तो मान है आपके पास, कितना है बेटा? 5 1 0 4 सही है। प्लस है तो प्लस, y है तो y,
बराबर है तो बराबर 7205। अब बताओ ये इधर कैसा है, ये इधर कैसा है, बोलो ये इधर प्लस का। कैसा है। प्लस सामने जाएगा तो प्लस सामने जाएगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा क्या सर। बन जाएगा 7205 माइनस, 210 बोलो जल्दी से, 5104। सही है, सही। माइनस कर दीजिए, 7 में से कौन गया, 7 में पाँच। से 5 कौन तो गया, 2 5। तो कितना बच गया, 5 बोलो जल्दी से। 2 2, 0 में से 0 गया तो 0, 0 2 में से 1 गया तो 1 1, और 5 में से 4 गया 5 तो 1। बताओ ये किसका मान आ गया, भाई का। भाई का। तो क्या आपको समझ में आया कि इस प्रकार के प्रश्नों आगे को किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे, हाँ सर। कि कोई कंफ्यूजन है, नहीं नोट कर लो इसको जल्दी से। कर लिया सर। वो हो आया गया, ही नहीं, आज रवि। हाँ कोई बात नहीं, चलिए इतना नोट हो गया क्या ये। हाँ सर चलिए अब कर अगर लिया। हम लोग आगे बढ़े, हाँ बेटा बोलो, अगला प्रश्न लिखो, सेम प्रश्न, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मान ज्ञात कीजिए। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मान ज्ञात कीजिए, और लिखो यदि 2x धन 3y, यदि 2x धन 3y, 2x धन 3y बराबर, समझना बेटा, 2x धन 3y बराबर 2430, 2430, व अगला दिया है बेटा, ये हो गया 2x धन 3y वाला। अगला दिया है 3x धन 2y, 3x धन 2y बराबर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 माइनस 2 5, ये दिया है, ठीक है ना। ये 2x धन 3y दिया है, और ये 3x धन 2y दिया है, ठीक है। ये आपको दिया है, और वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, कि x और y के मान क्या होंगे। तो हम करेंगे तो वैसे ही, करेंगे तो वैसे ही हाँ सर। हल हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हाँ सर 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो दो। जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ मुझे इतना बताओ कि क्या इसमें एक्स वाई और इसमें एक्स वाई के गुणांक समान है कि असमान है, समान है। इसमें और इसमें समान है कि असमान, समान है। समान है, क्या बात कर रहे हो। यहाँ 2x है, यहाँ 3 है, थोड़ा सामान है। यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, कहाँ से समान है, समान है क्या, क्या समान बोलो जी। नहीं है। तो विलोपन लगाते थे कक्षा 10वीं में, तो हम लोग क्या करते थे, समान करते थे कि नहीं करते थे, करते थे सर, गुणा बोलो। कर देंगे। तो जो जो यहाँ x के साथ होता था 2 में, उसका गुणा समीकरण नंबर 1 में करते थे, तो 1 में किसका गुणा करोगे, 3 का। और जो 3 का। यहाँ होता था और 2 में उसका गुणा समीकरण 2 नंबर का। 2 में कर दो। हाँ सर, सही है क्या। सही है तो सर। जैसे ही इसमें 3 का गुणा करोगे तो बताओ बेटा क्या बनेगा, 3 दूना 6x बनेगा, धन का 9y बनेगा, बराबर आएगा, और बोलो बेटा 3 का गुणा होगा तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, और 3 शून्य शून्य। सही है कि गलत है, बता दो। अरे 3 का गुणा किया ना, अब इसमें किसका गुणा किया ये बता दो, इसमें किसका गुणा 2 का किया सर। है, 2 का। तो 2 यहाँ आएगा तो बताओ 3 दूना 6x, प्लस है तो प्लस 2 दूना 4y, बराबर है तो बराबर, और क्या हो जाएगा बेटा, 2 दूना 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। क्या सही है, हाँ सर। क्या सही है। चिन्हों को बदलें कि ना बदलें ये बता दो, चिन्हों को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, बदलेंगे सर। बदलेंगे। ये प्लस का है तो माइनस,
ये प्लस का है तो माइनस, माइनस ये का हो प्लस का जाएगा। है तो माइनस। 6x से 6x कट गया, क्या ये समझ में आया? 6x से 6x कट गया। हाँ अब सर। मुझे बताओ 9 भाई में से कितने भाई जा रहे हैं? 9 भाई में 4 से वाले जाएंगे तो कितने 5 भाई वाले जा बच रहे हैं? जाएंगे। 4। तो 5 भाई यहाँ बच गया, बराबर है तो बराबर, इधर भी घटा रहे हैं। 6 में से 4 जाएगा तो 6 दो। में से 4 जाएगा तो 2। 9 में से -4 जाएगा, समझ रहे हो बेटा? 9 13 में हो से जाएगा सर। -4 तो 13 हो जाएगा। 13। वेरी गुड। अब मुझे बताओ 12 में से 2 घटाना है, 12 में से 2 -2 14। घटाना है, 14 हो जाएंगे। 14 हो जाएगा। वेरी गुड। और यहाँ 0 में से 10 घटाना है तो बोलो जल्दी से। -2। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? क्या यहाँ तक समझ में हाँ आया? सर। सर अब 5 अब गुणे मुझे में ये बटे में बता, चला जाएगा। बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? y बराबर, जैसे ही बटे में आएगा क्या बच जाएगा? 2/5, सबके बटे में आएगा। फिर क्या आ हाँ जाएगा? सर। 14/5। फिर क्या आएगा बेटा? 13/5। और यहाँ कौन आ जाएगा? -2। सही है, यहाँ कौन आ जाएगा? -2। कोई तकलीफ हो हाँ तो सर। बताओ बेटा यहाँ तक। नहीं सर। अब चलो y तो आ गया, अब हमको ज्ञात किसको करना है? x को। तो क्या X। करोगे? बोलो जल्दी से। इस मान, इस मान बोलो, को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दें क्या? एक देखो, एक क्या है बेटा आपके हाँ। पास? 2x धन 3 भाई बराबर में, बोलो बेटा, 2 4 3 0। सही है, 2x धन 3 भाई बराबर 2 4 3 0। सही। हाँ सर। अब देखो बेटा, ये 2 है तो 2, x है तो x, धन है तो धन, 3 है तो 3, और y, 3। अब y का y की मान रख जगह देंगे। 2/5, 14/5, 13/5 -2, बराबर है तो बराबर 2 4 3 0, 2 4 3 0। सही है। अब देखो बेटा, हाँ ये सर। 2x है तो 2x, ये धन है तो धन, 3 को अंदर जाने दे क्या? तो जैसे हाँ 3 सर। अंदर आएगा तो 3 दूना 6/5, 6/5। 39/5, 42/5 और -6। सही है, बोलो जल्दी से। बराबर है तो हाँ सर। बराबर 2 4 3 0। सही है, बराबर 2 सही 4 है सर। 3 0। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, बोलो जल्दी से। अब बताओ ये इधर कैसा है, ये इधर कैसा है? प्लस का है सर, बोलो जल्दी माइनस में से। हो जाएगा। सामने जाएगा तो माइनस का। माइनस का देखो हो बेटा, जाएगा। 2x है तो 2x बराबर हो जाएगा, इधर कौन था पहले से? 2 4 3 0। और माइनस में कौन आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से। 6/5 आ रहा है समझ में? 39/5, ठीक है, 42/5 और माइनस का, सॉरी, -6। अब घटा दे। अब देखो बेटा, हाँ सर। 2x है तो 2x, बराबर है तो बराबर। मैं रफ में बताता हूँ, 2 माइनस करना है आपको 6/5, 2 -6 तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 दूना 10, 10 माइनस -6/5 6 बटे में 5। तो कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से। 4/5। 4/5, 4/5। अब यहाँ की बारी, 3 माइनस 39/5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से। 15 15 15 माइनस माइनस 39/5। 39/5, तो 15 में से 39 चले जाएगा, तो -24/5। ठीक हाँ है, सर। फिर इसको समझते हैं। 4 माइनस 42/5, तो 20 - 42/5 यानी कितना हो जाएगा? 22। माइनस का 22/5, 22/5। तो माइनस का 22/5। फिर 0 माइनस -6 तो प्लस का 6 हो जाएगा। सही है, बोलो जल्दी से। अब बताओ ये 2 कहां पर है? अब बताओ गुणा जल्दी से, ये 2 कहां पर है? ये में। बोलो गुणे में, तो कहा जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो 2 दूना
4/5 कट जाएगा, माइनस का हाँ सर 12/5, बोलो माइनस का 11/5 11/5। और प्लस का 3। सही है, बोलो जल्दी से। हाँ सर हाँ सर। तो क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है? सर आ गया पूरा ही। आ गया अच्छे आ से गया। कि कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। हो जाएगा। हाँ हाँ सर। सर चलो जल्दी से नोट कर लो, एक प्रश्न और कर करते लिया। हैं। कर लिया ही? हाँ हाँ सर। सर तो अगला प्रश्न है आपके पास, अगर ये हो गया हो तो अगला प्रश्न है, कैपिटल एक्स नहीं है, स्मॉल एक्स व स्मॉल वाई, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए मतलब एक्स व वाई का मान ज्ञात कीजिए। और ये हमको दे रखा है बेटा, यदि एक्स और गुणित में दे रखा है हमको 2 3, ठीक है, प्लस वाई और हमको दे रखा है बेटा -1 1, ठीक है, और बराबर में दे रखा है 10 और 5, ठीक है, ये इस तरीके से दे रखा है। और हमको करना क्या है बेटा, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। बोलो बेटा क्या करना है? एक्स एक्स और और वाई वाई के के मान ज्ञात मान करना है। हमको ज्ञात करना, और ये दे रखा है हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे बेटा, समझना। शुरुआत तो ऐसे करेंगे कि ये जो एक्स दिख रहा है ना, इसको अंदर पहुंचा देते हैं। तो हाँ क्या बन जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से। 2x दो बटे एक्स 3x। 2x/3x नहीं, 2x और 3x बटे थोड़ी ना, फिर प्लस है तो प्लस अंदर गुणा कर देते हैं, तो -y + y, सही है, बराबर है तो बराबर, और कौन आ जाएगा बेटा 10 5। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब ये दोनों अवयव है, दोनों की कोटि समान है कि अलग अलग इन दोनों की? समान है सर। बोलो जल्दी से। और बीच में समान है चिन्ह सर। किसका है, प्लस का, तो जोड़ दें क्या? ऐसा हो जाएगा ना, ये 2x - y और 3x + y, और बराबर में कौन आ जाएगा, बोलो बेटा जल्दी से, 10 और 5। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? सर बोलो एक जल्दी से, स्टेप वापस बोलो जल्दी से। देखो ये दोनों की कोटि समान थी, तो संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ेगा। तो 2x में कौन जुड़ा, -y, तो प्लस माइनस क्या हो हाँ जाएगा, सर माइनस, तो 2x - y, और 3x धन y, ये आ गया 3x धन y, बराबर है तो ये रहा बराबर, 10 5 तो ये रहा 10 5। क्या हाँ यहाँ तक सर समझ में आया? अब मुझे आ ये गया सर। बताओ, क्या इसकी कोटि समान, इन दोनों की कोटि समान? इन दोनों की कोटि समान। हाँ सर देखो इसमें 2 पंक्ति, इसमें भी 2 पंक्ति, एक स्तंभ, इसमें भी एक स्तंभ, और दोनों हाँ सर आपस में बराबर है। और दो अवयव अगर आपस में बराबर होते हैं तो उनकी तुलना हो जाएगी क्या? हाँ सर हो बोलो। जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2x - y = 10, समीकरण नंबर 1 सही है, और 3x धन y = 5, समीकरण नंबर 2। क्या यहां तक समझ में आया? अब मुझे बताओ, क्या x या y में किसी के गुणांक समान दिख रहे हैं क्या? x और y में किसके गुणांक समान दिख रहे हैं? बोलो जल्दी से। x और y में गुणांक किसके समान हैं? y के। y के। और चिन्ह विपरीत है कि एक जैसा है? चिन्ह विपरीत। विपरीत है कि एक जैसा है? और विपरीत विपरीत है है तो सर। जोड़ते हैं कि घटाते हैं? विपरीत होता है तो जोड़ते हैं कि घटाते हैं? जोड़ते हैं सर। जोड़ते हैं। जोड़ते ये 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x, y से y तो कट गया, बराबर में आ जाएगा 10 और 5 15, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 3। क्या समझ में आया? अब क्या करोगे, बोलो जल्दी से। इस मान को बोलो बेटा समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक है हमारे पास 2x - y = 10, बताओ जल्दी से हल करके y क्या आ रहा है? 2x - y = 10, जल्दी से यहाँ रखो, तो कौन हो जाएगा, 2 × 3 माइनस का y = 10। हल करो जल्दी से, अब बोलो। अरे हल नहीं हो रहा है क्या? 6, 10 इधर आ जाएगा, -10 = y हो हाँ सर। जाएगा, 6 में से 10 जाएगा तो -4 4 आ आएगा। जाए सर। 4 नहीं आएगा, -4 नहीं आएगा।
माइनस। हाँ सर, क्या ये समझ में आया? आ गया सर। कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा भी नो कंफ्यूजन हो तो सर, बताओ। क्लियर है ये? नहीं है सर।